पीरियड में भी हमारा बिजनेस ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, और ग्रो हो भी रहे हैं, सबके चेक भी बढ़ रहे हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में काफी सारे लोगों के घर पे पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम मोदी केरन के घर में पैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज हम जैसे बताया था कि आज एक सक्सेस स्टोरी हम लोग सुनेंगे। मोदी केयर के चमकते सितारों में से एक सितारे की हम स्टोरी सुनने वाले हैं, और जो शख्सियत है उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वो हमारे मेंटर, हमारे गुरु जो अल्पेश सर है, उनके ही टीम से एक चमकते सितारे हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनको जाने जाते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो हम उनको हम ऐसे ही कहते हैं, प्लस हम उनको प्यार से कहते हैं बंटी। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे नहीं पता था उनका नाम विजय अग्रवाल सर है, लेकिन सब लोग उनको बंटी कहते थे, तो मैं भी बंटी ही कहती थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कितनी सारी एबिलिटीज है, कितनी सारी नॉलेज भरी पड़ी है, उस टाइम पे नहीं पता था। सब लोग बंटी बंटी कहते थे, तो मैं भी बंटी बंटी करती थी। शुरुआत के समय की बात है, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, मैं ट्रेनिंग लेने के लिए बड़ौदा जाती थी, तब हम सभी लोग इकट्ठा होते थे ट्रेनिंग रूम में। तब ऐसा ही था, वो ऐसा था क्योंकि फाल्गुनी मैम, अल्पेश सर, बंटी, अल्पेश, विजय सर, सभी लोग एक टीम की तरह, एक घर के फैमिली की तरह काम करते थे, और बस ऐसे ही एक दूसरे से बात करते थे। तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही घुल मिल गई थी। आज भी कई बार मैं उनको बंटी ही कहती हूँ, तो बहुत मजा आता है। लेकिन ये जो छोटा पैकेट है, वो कहते हैं लगेगा आपको कितना छोटा है, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही छोटी एज में, यंगेस्ट जो है, जो कॉलेजियन है, उन लोगों के आइडल बन गए हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं। उन्होंने मोदी केयर से अभी तक हाईएस्ट चेक 3.25 लाख के आसपास का ऊपर का लिया है, प्लस वो मोदी केयर से 8 फॉरेन टूर करके आए हैं, प्लस ये मोदी केयर से 2 गाड़ियां, एक i10 और एक एस क्रॉस, ऐसी 2 गाड़ियां वो मोदी केयर से चला रहे हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी शख्सियत से मिलना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 0 से की थी, और आज वो हमारे मोदी केयर की हीरो है, राइट? तो वो 0 से हीरो कैसे बने, उनके बारे में हम सुनेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें झेली है। उनसे जब मैंने बात की थी, जब पता चला, तब मुझे लगा कि अरे बाप, लोग भी मोदी केयर में कितने जबरदस्त आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर जज्बा होता है आगे बढ़ने का। तो वो मैंने बहुत ही अच्छे से देखा है विजय सर के अंदर, और वही जज्बा दिखाने के लिए हम उनको बुलाने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी विजय अग्रवाल सर, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। विजय सर, प्लीज, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। आप बड़ी बहन हो मेरी, तो आपको बंटी बोलने का आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। मैं पहले भी आपके लिए बंटी था, मैं आज भी आपके लिए बंटी हूँ, राइट है? थैंक यू बंटी। एनी टाइम मुझे बंटी बोलेंगे, मुझे यस एग्जैक्टली मुझे अच्छा लगता है। ये हम हैं कॉर्पोरेट लाइन में, हम हैं प्रोफेशनल लाइन में, पर जो हमारा रिलेशन, जो हमारी बाउंडिंग है, वो इस कदर है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो तक मुझे कुछ तो आपको नहीं सोचेंगे कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट? तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फॉर मैम, और मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा आपको कि आपने अपनी टीम से बात करने का मौका दिया, राइट? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी लीडर के लिए, जब उसे कोई व्यक्ति इन्वाइट करता है बातचीत करने के लिए। और आज की आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर हो पा रहा है? अगर आपको आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सारे लोगों को मेरी आवाज क्लियर कट आ रही है तो यस लिखिए, तो मुझे समझ आएगा। फाइन ना? भी बेटर है। चलो, दैट्स ग्रेट, राइट? तो सर, आप हमें आपकी सक्सेस के बारे में बताएं। आप कहां से कहां पहुंच गए, हम सब लोग जानने के लिए बेकरार हैं। मेरे जो भी सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। मैम, मेरी सक्सेस स्टोरी तो आप लोगों से प्रेरित है, राइट है?
आज मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को देख देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुरुआत करने से पहले उस व्यक्ति को वंदन करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज मैं और मेरी पूरी टीम और जो गुजरात मोदी केयर टीम है वो इस काबिल बन पाए कि आज हम लोग एक सफलता की कहानियों में जब किसी का नाम लिखा जाता है तो डेफिनेटली हमारा नाम लिया जाता है। तो उस ग्रेट शख्सियत, उन ग्रेट पर्सनैलिटी, बराबर एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरु, हमारे मेंटर श्री अल्पेश गेजर सर के लिए। राइट है, मैं चाहूंगा आप जहाँ कहीं भी एक बार दिल से उनके सम्मान में ताली होनी चाहिए। रीजन है वो डिजर्व करते हैं। राइट है, और आज जिस पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को, राइट है, जिस घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई देखने को तैयार नहीं था, कोई मिलने को तैयार नहीं था, उस समय जब मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था, मेरे रिलेटिव ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था कि मैं इस लाइन में, इस धंधे में कुछ कर पाऊंगा, उस समय उन ग्रेट पर्सनालिटी, उन ग्रेट व्यक्तित्व ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों से बात कर पाऊँ। राइट दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ और 4 साल 4 महीने मतलब 9 जनवरी 2016 को मैंने इस मोदी केयर बिजनेस को कैरियर तरीके से लिया और ऐसा कैरियर लेने के बाद मैं 4 साल 4 महीने के अंदर मैं आप लोगों से बात करने के काबिल हुआ। थैंक यू फॉर्म मैम, थैंक यू मितेश सर, आपने ये मौका दिया मुझे आपकी टीम से बात करने के लिए। दोस्तों, अगर मेरी बात करूं मैं आपसे, तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी लाइफ में, क्योंकि पैसा था ही नहीं। राइट है, पैसे की कमी उन लोगों को होती है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको कोई कमी नहीं होती। तो मेरी लाइफ में ऐसा ही था, मुझे पैसे की कभी कमी नहीं थी क्योंकि पैसा था ही नहीं। एक मजदूर की जैसी जिंदगी होती है, एक मजदूर क्या सोचता है, मामूली काम करने जाता है, 200 કમાવાના, 150 વાપરવાનું, 30ની મારવાની ને સુઈ જવાનું। यस और नो? राइट, कल क्या होगा नहीं सोचना, कल किसने देखा नहीं सोचना, और यही सोच, यही मेंटेलिटी से मैं इस इंडस्ट्री में आया। दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तब ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। राइट, पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, राइट, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और ये सारे काम करने के बावजूद मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, 7 बजे आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था और निरमा कंपनी से आने के बाद में शाम को 7:30 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। इतना काम करने के बाद में सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मेरी पगार होती थी 4,000 के आसपास, और वो 4,000 रुपए जब मैं मेरे घर पे लेकर जाता था तब यकीन मानना वो 4,000 मेरे लिए 4 लाख के बराबर। गुजराती में कहावत है ना, जिनकी आंगળી में वागे ने दुखाव था। राइट, तो वो क्या था वो मैं जानता हूँ, वो कैसे चल रहा था वो मैं जानता हूँ। राइट, 15-16 साल की उम्र में पापा का एक्सीडेंट हो गया और पापा टोटली जो थे वो बेड रेस्ट पे आ गए। तो जिम्मेदारी, घर की, परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में मेरे कंधों पे आ गई। और उस समय जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस समय जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, उस समय जब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस समय एक व्यक्ति मुझे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि विजय भाई क्या करते हो आप? बराबर है, मैंने कहा भैया मैं जो है एक पाउच बेचने का काम कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर डालने का काम कर लेता हूँ, तो उतना पैसे कमाने हैं। राइट है, अब मुझे एक बात बताइए, जिसका घर 10 बाय 10 का हो, राइट है, जिसके पास रहने के लिए मकान तक ढंग से ना हो, जिसके पास गाड़ियों के नाम पर एक साइकिल हो, बराबर है, उस व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमाने की बात करेगा, क्या उसके गले उतरेगी? क्या उसके गले उतरेगी? राइट है, नहीं उतरेगी। डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसे ही था। मेरा दोस्त मुझे मिला, उसने मुझसे कहा कि विजय भाई क्या करता हूँ? मैंने कहा यार सुबह उठता हूँ और न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, फिर ऐसा ऐसा करता हूँ, ये काम करता हूँ पूरे दिन। मैं बोलता पैसा कमाना है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप भूखे हो और आपसे कोई ये पूछे खाना खाना है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, बट ऑब्वियसली बात है, अगर भूखे हो तो आप कहोगे कि हाँ भाई मुझे खाना खाना है। तो सेम स्थिति मेरी थी। मुझे पूछा गया कि भाई चलो पैसा कमाना है, मैंने कहा कमाना है। अब जैसा आप लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा ही मेरे साथ, मेरे को लेके चले गए मोदी केयर के सेमिनार में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सेमिनार में। और आप यकीन मानना, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सेमिनार में गया पहली बार, उस सेमिनार में मेरे को पीछे खड़े रहने के लिए जगह मिली थी, बैठने के लिए भी जगह मिली थी। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सेमिनार में, किसी भी मोदी केयर के सेमिनार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको? कोई मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करता, कोई लाखों करोड़ों से नीचे बात नहीं करता। आपको लाखों आएंगे, आपको करोड़ों आएंगे, राइट है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक की मोटर 3 का पानी खींचेगी तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, राइट है। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था और मैं ये सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं, कब ये खत्म हो और कब मैं निकलूं। मेरा दोस्त जैसे सेमिनार खत्म हुआ, हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप लोगों से भी पूछा गया होगा, और वो सवाल था क्यों लाजू?
जबरदस्त। बोले करीशु, मैं भी तू नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा भैया यहाँ तो लाखों रुपए कमाने की बात है, अपने को लाखों करोड़ों कमाना नहीं है, क्योंकि पापा ने अपने को सिखाया है कि बेटा उसका नहीं, हमारे खानदान में किसी ने लाखों करोड़ों कमाया नहीं, तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी ये था कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, राइट। तो हम लोग, उसने मेरे को बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद में उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा, उसने बार बार वो एक ही बात बोले जा रहा था, राइट है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास कोई आगे से आता है, राइट है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि इसका फायदा है ना, इसलिए मेरे पास आया। अगर मेरा काम होता, मेरी गरज होती, तो मैं इसके पास आता। उसी तरीके से जब भी कोई अपलाइन अपने पास आता है, तब अपने को यही लगता है कि इसकी गरज है, इसलिए। अरे भैया, अपलाइन को 1000 डाउनलाइन मिल जाएंगी, विजय अग्रवाल, अल्पेश गच्चर सर को विजय अग्रवाल 10,000 मिल जाएंगे, पर 10,000 विजय अग्रवाल को एक अल्पेश गच्चर सर मिलेंगे। मेरा दोस्त मेरे से बार बार पूछा था, कर लेंगे, लाखों आएगा। मैं कहा तेरे को भरोसा है ना मेरे को लाख आएगा? बोला विजय मेरे को भरोसा। मैं कहा तेरे को पक्का भरोसा है ना मेरे को लाख आएगा? बोला मेरे को पक्का भरोसा। बोला अगर मेरे को लाख आता है तो 97 तू रख देना, 3,000 मेरे को देते, राइट है। क्योंकि मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी कि भैया एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी उस भिखारी को, सारे भिखारी इकट्ठा हुआ और सारे भिखारियों ने पूछा कि यार अब तो तू करोड़पति हो गया, अब तो तेरी लॉटरी लग गई, अब तू क्या करेगा? तो बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इससे एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारी बोले अरे यार जबरदस्त बोल रहे यार, हम तो तेरे को भिखारी समझते थे, राइट है, तू तो दानवीर निकला, तू इतने सारे से जो है मंदिर बनवाएगा इतने पैसों का? बोले हाँ बिल्कुल सही सुना, मैं दानवीर वानवीर नहीं हूँ, मैं इतने बड़े रुपए से 1 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मतलब वो करोड़पति तो बन गया, उसको लाखों करोड़ों तो मिल गए, परंतु उसकी जो सोच थी ना, वो सोच आज भी भिखारी जैसी थी। और आज भी मोदी केयर में आने के बाद जो लोगों की सोच है वो ऐसे ही है। अगर आज आप पैसा कमा रहे हो तो आपकी सोच के कारण कमा रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो आपकी बिना सोच के कारण आप नहीं। मेरे दोस्त ने मुझसे बार बार पूछा कि क्या हुआ, कर लेगा? मैं कहता तेरे को भरोसा है मेरे को लाख आएगा? बोले मेरे को पूरा भरोसा है। मैं पक्का भरोसा है तेरे को लाख आएगा? बोले पक्का भरोसा। मैं अगर मेरे को लाख आवे ना तो 97 तू रख लेना, 3,000 मेरे को दे दे, मेरे को नहीं चाहिए लाख रुपए, राइट है। और इस तरीके से उसने बोला ठीक है, राइट। और इस तरीके से मेरी मोदी केयर की शुरुआत हुई। दोस्तों आज एक बात बताता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जाओगे और वो काम लोगों की समझ से परे होगा तो सबसे पहला विरोध आपको अपने घर से मिलेगा। अगर आपके घर वाले पॉजिटिव है ना तो कहीं ना कहीं लफड़ा है, और नेगेटिव है ना इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। मैं मेरे घर पे आया, मैंने मेरे पापा से बोला कि पापा अपने गरीबी के दिन गए, अपने दुख के दिन गए। मेरे पापा ने मेरे को देखा और देख के हंसने लगे और बोले सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हो गया? मतलब सुबह तक तो ठीक ठाक था, अब क्या हो गया? क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी जाके ये नहीं बोला मेरे पापा को कि भैया अपना तो दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आए, राइट। मेरे पापा ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा पापा एक धंधा मिल गया, जबरदस्त धंधा है, कुछ पैसा लगाना नहीं है, बस प्रोडक्ट है वो देनी है, लेनी है, लोगों को लाना है, बस जबरदस्त। आप यकीन मानना 15 मिनट तक मेरे पापा ने मेरे को ऐसी ऐसी गालियां दी, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने बोला ये सब उल्लू बनाने के धंधे, बेवकूफ बनाने के धंधे, मामा के लड़के को भी फंसाया था, चाचा के लड़के को भी फंसाया था, फलाने को भी फंसाया था, ठिकाने को भी। मेरे पापा ने उस दिन रात को मेरे को 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल दे दिए जो लोग इस इंडस्ट्री में फेल हुए थे, पर हराम बराबर मेरे पापा ने एक ऐसा उदाहरण मेरे को दिया हो कि जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुआ। बहुत द्वंद्व युद्ध चला और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि नेगेटिविटी हमेशा, जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरीके से एक दूसरी कहावत है नेगेटिविटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला पत्थर आपका रिलेटिव मारेगा। आप जिसको अपना खास आदमी समझते हो ना, वो सबसे पहले ना बोलेगा आपको। और ज्यादातर लोगों की 90, जब 100 लोग मोदी केयर स्टार्ट करते हैं ना तो 90%, 95% लोगों की विकेट पहले 4 आदमी में गिर जाती है। और हकीकत बोलता हूँ सर, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ अच्छा है गिर जाती है, कम से कम हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट होने से बच जाता है। जिनकी सोच चिंदी हो, जो 2-4 हजार रुपए कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो, राइट है, आपको क्या लगता है ये नेगेटिविटी जो है, ये जो चेक बनाती है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आपको क्या लगता है ऐसे ही मिल जाएगा क्या? फ्री में मिलेगा क्या? सर कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस दिन मेरे को रात को समझ में आया कि विजय, मेरा एक पैटर्न वर्ड है कि आपको अगर रणभूमि में जीतना है,
तो सबसे पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ेगा। अगर आप रणभूमि में जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ेगा। अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। अगर आप मन भूमि में हारे हो ना तो मेरे बॉस आपको माई का लाल कोई रणभूमि में जिता नहीं सकता। अंदर जीत, आपके अंदर है जीत और हार। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो तो बाहर लोग आपको तोड़ देंगे, और आप अगर अंदर से जुड़े हुए हो ना तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं आपको छोड़ दे। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि विजय इसमें बहुत पैसा है, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। और एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, अपलाइन बोलते हैं ना सपोर्ट करेंगे, यही मेन प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ सर, बिजनेस करता था मैं, भले ही पानी का पाउच बेचता था, भले ही न्यूज़पेपर डालता था, मुझे एक बात बताओ सर कि दुनिया के कौन से धंधे में तुम्हारे साथ अपलाइन आती है? दुनिया के कौन से धंधे में? मैं पानी पूरी खिलाता था, वहां अपलाइन नहीं थी। सही बात है। मैं पाउच बेचने जाता था, वहां अपलाइन नहीं थी। सही है। मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां अपलाइन नहीं थी। वहां मुझे पता है कि मेरे को काम करना पड़ेगा, पैसा किसको चाहिए? मेरे को। घर किसको चलाना है? मेरे को। तो काम कौन करेगा? विजय अकबर तू करेगा। और इस तरीके से मैंने शुरुआत की। मेरे दोस्त ने मुझसे शुरू में कहा कि विजय मैं तुझे बहुत सपोर्ट करूंगा। मैं कहा देख ले, मैं तेरे भरोसे आ रहा हूँ। बोले नहीं, मैं तेरे को बहुत सपोर्ट करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन बाद में हमने डेमो स्टेशन रखा। मैंने बोला योगेश शाम को 4 बजे का एक डेमो स्टेशन है, आ जाएगा? तो बोला हाँ मैं आ जाऊंगा। तो बोले काम कर, तेरी डेमो किट ले जा रहा। तो मैंने पूछा भैया डेमो किट क्या होता है? तो बोले मेरे पास जो बैग होता है ना जिसमें मैं प्रोडक्ट बताता हूँ। तो मैंने कहा हाँ वो थैला सा। बोला हाँ। उस टाइम पे मेरे शब्द थे कि वो थैला सा लेना पड़ेगा, वो बैठे। मैं पाउच भेजता था डोल में, वहां मेरे को शर्म नहीं आई, पर उस डेमो किट को जब उठाने की बात आई तो मेरे को शर्म आई। राइट। मेरे दोस्त ने बोला कि कल शाम को एक काम करना, मेरे घर से वो डेमो किट ले जाना और वो डेमो किट ले जाके रख देना और तू चालू करना, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मेरे को आने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, 4 बजे मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। वो पहुंचा नहीं, मैं पहुंच गया। मैंने वहां पे जैसे स्टार्टअप किया सारा काम, उतनी देर में सारी लेडीज आ गई 10-12। मैंने बोला कि हाँ बैठिए, मेरा प्लान आ रहा है। राइट, टेबल वेबल सजा दिया डेमो का। मेरा प्लान को मैंने फोन किया कि योगेश कहाँ पे? तो बोले यार मुझे 15-20 मिनट लगेगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं। और 15-20 मिनट। अब फिर मैंने 15 मिनट के बाद में फोन किया कि योगेश कहाँ पे? बोला और 15 मिनट लगेगी। और मेरे को पता चला कि उसको आने में आधा पौना घंटा लगेगा। और 10-12 जो लेडीज आई थी उसमें सब 3-4 लेडीज बच गई, बाकी सब चली गई। तो गुस्सा, एक तो ये लोग बोलते हैं सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट की जरूरत है तब कोई आता नहीं है। मैंने ये लोग उल्लू बनाने का चिंता करते हैं और ये लोग फंसा देते हैं हर जगह। राइट है। और आप यकीन मानना उस दिन मैं इतना गुस्से में था, और बोलते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जिस लेडीज ने मुझे डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि विजय भाई एक काम करो, तुमको जैसा आता है ऐसा कर दो ना, नहीं तो हमारी इज्जत बिगड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 2 ग्लास लिए, दोनों में पानी लिया, एक में लाइसोल और एक में स्टेरिक डाल दिया, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। मुझे बाद में पता चला कि उसमें उजाला भी डालना था। मतलब डॉन को पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। मुझे क्या आता है क्या नहीं आता ये सिर्फ मुझे पता है, बराबर है। लोगों को नहीं पता है कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। यस और नो। और 90% लोग फील्ड में इसीलिए नहीं जाते, उनको लगता है पहले हम परफेक्ट हो जाए उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे। राइट। तो मैंने जैसे तैसे करके डेमो कर दिया। 4 बोल रहे थे लोग खराब है, कुछ कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा क्या पूछो मत। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी बोल रहा हूँ, जैसे ही वो व्यक्ति मुझे मिला, जैसे ही व्यक्ति के सामने मैं इकट्ठा हुआ, मैंने उसको मेरा अपलाइन को, जैसे ही वो मैं थोड़ा सा आगे गया और मेरा अपलाइन मुझे मिला चाय की दुकान पे। तो जैसे ही मुझे वो चाय की दुकान पे मिला, आप यकीन मानना, आप 100% मानना इस बात को, मेरे को 15-20 मिनट में जितनी आ सकती थी ना खरी खोटी, मैंने सारी उसको सुना दी, क्योंकि वादा उसने मेरे को किया था कि मैं सपोर्ट करूंगा। मैं गया, बराबर है, जाके मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका, बराबर है, मेरे को ये उसको काम नहीं करना है, ये सब फालतू के धंधे हैं, अगर कोई अच्छा काम हो तो बताना, पर ये सब फालतू के धंधे हैं। तो उसने मेरे को बड़े प्यार से एक चीज पूछी कि मत कर, कोई बात नहीं। उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था विजय चाय पिएगा? राइट है। अब मैं घूम बनिया, मैंने सोचा चाय कौन छोड़े फ्री की, तो मैंने कहा चाय ला, चाय पिला। उसने चाय का गिलास मेरे हाथ में दिया और उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उस सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो सवाल था कि विजय अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता? मेरा जवाब था नहीं। तो उसने मेरे को यही बोला कि बका मैं इसीलिए ऊपर नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था कि अगर मैं जाऊंगा तो तू डेमो नहीं करेगा, और मुझे पता है अगर तू डेमो करेगा तो तू आगे बढ़ेगा।
राइट। और उस दिन मेरे को समझ में आया कि पानीपुरी में जब कोई अप्लाई नहीं था, पेपर डालने में कोई अप्लाई नहीं था, मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था जब कोई अप्लाई नहीं था, राइट है, तो 100% की बात है कि इस बिजनेस में भी कोई अपलाइन आएगा नहीं। अपलाइन का काम उतना ही है जितना शादी में पंडित का होता है। अपलाइन का काम उतना ही है जितना शादी में पंडित का होता है, छेड़े बांधना और 7 फेरे लिवाना, उसके बाद में तुमको ही कोटना है, राइट है। और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, ये मेरी जिंदगी का पैटर्न है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। बिजनेस किसका? मेरा। पैसा किसको कमाना है? मेरे को। काम कौन करेगा? मैं। बात खत्म। और सच बता रहा हूँ सर, ये माइंडसेट मेरा पहले दिन से था, ये माइंडसेट मेरा पहले दिन से था। और उससे फर्क ये पड़ा कि आज जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, मोदी केयर स्टार्ट करने के बाद में 3 महीने के बाद में मेरा सबसे पहला चेक आया। और जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया तो मुझे मेरे आजू बाजू की गलियों में, आजू बाजू के मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जैसे मैंने कोई अलकायदा का संगठन ज्वाइन कर लिया और ऐसी हालत थी मेरी, आतंकवादी घोषित कर दिया था मेरे को। मेरे दोस्त के पापा उनको बोलते थे कि जो आनी जुड़े ना रहे तो आवड़ी लाइने चढ़ी गयो छे, आप लोग फालतू ना कामों में पड़ी गयो छे, आनी जुड़े ना रहता, राइट है। और एक दिन था जब हर रोज मेरे पापा को एक आदमी सुनाने आता था शाम को मेरे घर पे कि बाबूलाल तारो छोकरो कया धंधामा छे जो, बाबूलाल तारो छोकरो कया धंधामा छे जो, बराबर है। और आज भी रोज मेरे पापा को एक आदमी से बोलने आता है, बाबूलाल तारो छोकरो कया धंधामा छे जो, राइट है। शब्द बदलते हैं। उस टाइम पे मैं नेगेटिव नहीं हुआ, उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि अपलाइन का धंधा है। मेरे को एक चीज पहले दिन से समझ में आती है, धंधा किसका? मेरा। मेरा धंधा है, पैसा मेरे को कमाना है। 3 महीने के बाद, 3 महीने कम करने के बाद में, 3 महीने लगातार रोज के 5-5, 6-6 डेमो करने के बाद में, 3 महीने के बाद में मेरा सबसे पहला चेक आया। और वो चेक था, आप यकीन नहीं मानेंगे, इट्स अनबिलीवेबल। मैं इतना खुश था उस दिन कि 3 महीने की मेहनत सफल हो गई। और जब वो अमाउंट मैंने देखी मेरी आंख में से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, खुशी के मारे पार नहीं रहा मेरा। 3 महीने की मेहनत के बाद में मुझे पूरे 167 रुपए का चेक आया, 167 रुपीज का, 3 महीने के बाद। और जब मेरे को 167 का चेक आया, मैं इतना खुश था, इतना खुश था। मैंने मेरे घर पे फोन किया, मम्मी को बोला, मम्मी आप तो खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। शाम को घर पे गया, मैं, खीर बन गई। मम्मी ने पूछा कितने का चेक आया? मैंने कहा 167 रुपए का। सारे लोगों की चम्मच नीचे हो गई और मेरी चम्मच ऊपर थी। मम्मी ने बोला तू पागल हो गया है क्या? 200 रुपया तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया और यहाँ पे तू 167 का चेक लेके आया है कि 167 का चेक आया। मैंने कहा मम्मी, जिस तरीके से ये खुशी का मौका है, लोग बोलते हैं कि इस धंधे में पैसा नहीं आता, 167 रुपया आया मतलब पैसा आता है। अब 167 को 1670 में, 1670 को 16,700 में, 16,700 को 1,67,000 में और 1,67,000 को 16,67,000 में बदलना है। उस दिन पॉजिटिव था मैं। पॉजिटिव इसलिए था मैं, 100-150 रुपए का चेक देख के, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए सर, एक कॉमन सेंस लगाइए जरा। आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है और डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि शी इज प्रेग्नेंट, खुशखबरी आने वाली है और आपको पता चल गया कि शी इज प्रेग्नेंट, राइट? एग्री करेंगे मेरी बात से? तो आप क्या बोलते हो घर में? नहीं 9 महीना पछी आवे त्यारे जोईशु, हमारा कोई खुशी नहीं, कोई नहीं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हमारा माहौल बदल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है तुरंत। जो है हम लोग जो है तुरंत इतने एक्साइटेड हो जाते हैं पूरी की पूरी तरीके से। हम अपनी उन बहन बेटी या जो भी हो उनका ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी चीजें खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? बच्चा पैदा नहीं हुआ है पर बच्चा पैदा होने की खुशखबरी मिल गई है, मतलब बाकी का समय जो था वो 9 महीने की प्रोसेस टाइम था। यस और नो? एग्री करेंगे मेरी बात से? डेफिनेटली नो। ये तो खा लिया मैंने, ऐसे खा लिया। खाएगा कि मेरे 9 महीने के बाद मोदी केयर से, जब 9 महीने मुझे पूरे हुए मोदी केयर में, 9 महीने के बाद में मेरा आज मुझे बताते हुए गर्व और खुशी दोनों है। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी मैंने, 167 रुपीज के चेक से, और आज की तारीख में ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपया घर पे आता है हर महीने, काम करूं चाहे नहीं करूं। आज मेरे को पैसा कमाने के लिए 26-27 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। 2 महीने से लॉकडाउन में घर पे बैठा हूँ, फिर भी इस महीने 2.5 लाख का चेक आया।
बैठा हूँ घर में, ये आप ही की, आप जैसे देख रहे हो ना, इसी तरीके से बैठा हूँ मैं घर में। आप सोच के देखो, हुसैन बोल्ट का नाम सुना है आपने? हुसैन बोल्ट, फॉरम मैडम का भी 8-9 लाख का चेक आया, बराबर। हुसैन बोल्ट का नाम सुना है आपने? हुसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज रनर है। हुसैन बोल्ट 20 सेकंड भागता है, कितने मिनट भागता है, कितने सेकंड भागता है? 20 सेकंड, और उसको पर सेकंड 1 करोड़ रुपया मिलता है। मतलब 20 सेकंड का 20 करोड़ रुपया हुसैन बोल्ट को मिलता है। 20 सेकंड का 20 करोड़ रुपया, यानी 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया कमाता है हुसैन बोल्ट। 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया। आप लोगों को खुशी होगी, गर्व भी होगा, राइट है। पर आपको ये नहीं पता कि उस 20 सेकंड दौड़ने के लिए हुसैन बोल्ट ने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ दौड़ने में निकाल दिए। उसका 1 करोड़ दिखेगा, उसकी 1 सेकंड का 1 करोड़ दिखेगा, पर उसने अपने जीवन में 20 साल जो संघर्ष किया है उस 20 सेकंड को दौड़ने के लिए, वो आपको नहीं दिखेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, सारी चीजें चाहिए। किसको? हमको। काम कौन करेगा? अप्लाई। काम कौन करेगा? अप्लाई। स्वर्ग में सबको जाना है। अभी मैं आपसे आपसे पूछूं कि स्वर्ग में जाना चाहिए क्या, तो आप सारे लोग बोलोगे हाँ स्वर्ग में मेरे को जाना है। सारे लोग हाथ ऊंचा करोगे कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, बराबर है। और मैं बोलूं कि 5:30 का मुहूर्त है, मर जाओ, कोई मरने को तैयार है क्या? राइट। स्वर्ग में सबको जाना है पर मरने को कोई तैयार नहीं है। पैसा सबको कमाना है पर घर पे बैठ के आ जाए, अपलाइन करे, राइट है। और बॉस अपलाइन के भरोसे करोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये बात मुझे पहले दिन समझ में आ गई। 10 बाय 10 के घर में रहता था मैं, 10 बाय 10 के घर में, 10 बाय 10 के घर में। आज करीब करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी मोदी केयर से बनाई है। 80 लाख रुपीज की 4 साल 4 महीने में 80 लाख रुपया का प्रॉपर्टी बनाई है। मोदी केयर में 4 साल 4 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया अर्निंग किया है। 1 करोड़ 1 CR आज की तारीख में मोदी केयर के अंदर करोड़पति का टैग लगा है। और जिस किसी को भी डाउट हो ना बॉस, मैं अपना फॉर्म 26 भेज दूंगा, आप चेक करवा लेना, राइट है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ देखो मैं कितना बड़ा हो गया। मैं वही लड़का हूँ जिसने 300 रुपया भर के कभी पिकनिक नहीं देखा स्कूल का, कभी नहीं देखा। हर बार जी बच्चों को देखता था टीचर, बराबर है। पर आज की तारीख में 8 विदेश यात्रा कर ली, हांगकांग, मकाऊ, टर्की, थाईलैंड, मॉस्को, दुबई, नाम भी याद नहीं है। मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जिसने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं। खानदान का पहला आदमी जिसने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये महत्व की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसने 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। आज आपको बताते हुए खुशी होती है, पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आई-10 7.5 लाख रुपए की, दूसरी गाड़ी खरीदी 13.5 लाख रुपए की एस-क्रॉस। पर अब आप लोगों के आशीर्वाद से ये तो लॉकडाउन आ गया, वरना 3-6 दिवाली से पहले थी ये 2020 में जगुआर कार आ जाएगी 58 लाख की। मैं आपको मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया। मैं अगर एक पान के पाउच बेचने वाली प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है, बना सकता है। पर हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डेढ़ होशियार है, डेढ़ है हम। अपलाइन बोलती है लिस्ट बनाओ, हम नहीं बनाई। फिर अपलाइन को जाके बोलेंगे हमारी पाए तो कॉन्टेक्ट में पति क्या बता। अपलाइन बोलती है डेमो किट बनाओ, बोले नहीं वो क्या जरूरत है, अपलाइन की है ना, पैसा आएगा तो बनाएंगे डेमो किट। मेरे भाई पैसा आएगा तो डेमो किट नहीं बनानी है, डेमो किट बनाएगा तो पैसा आएगा। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में एक प्रोफेशन ऐसा बताओ जिसकी डेमो किट ना हो, मुझे बताओ। चार्टेड अकाउंटेंट अपना लैपटॉप लेकर जाता है कि नहीं जाता? यस और नो, उसकी डेमो किट है। डॉक्टर अपने गले में स्टेथोस्कोप डाल के निकलता है, यस और नो, उसकी डेमो किट है। पुलिस वाला अपना डंडा लेके निकलता है, यस और नो, उसकी डेमो किट है। अरे सर वो सब छोड़ दो, आपके घर पे किसी शुभ काम के लिए आप किसी पंडित को मुहूर्त देखने बुलाते हो, वो मुहूर्त देखने के लिए जो पंडित आता है वो भी तो पंचांग लेकर आता है, राइट है, वो उसकी डेमो किट है। जब दुनिया के हर प्रोफेशन, अरे भिखारी जब भीख मांगने निकलता है ना, वो भी कटोरा हाथ में लेके निकलता है, उसकी डेमो किट है। दुनिया के हर बिजनेस में डेमो किट लगेगी। आपको क्या लगता है मोदी केयर के अंदर नहीं लगेगी? हाँ। और आप कौन सा अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय से ज्यादा करोड़पति हो कि आपको शर्म आएगी? मेरे भाई अमिताभ बच्चन को 5 रुपए की मैगी बेचने में शर्म नहीं आती। जिसकी 70 पीढ़ी बैठ के खा सकती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे।
जिसकी 70 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं ना, उसको 5 रुपए की मैं उसमें लक्स की एडवर्टाइज करने में और बंडी की एडवर्टाइज करने में जरा भी शर्म नहीं आती। सर मेरे को वो, मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि अगर मेरी मेहनत करने से या मेरे काम करने से मेरी परिवार सुखी और समृद्धि की जिंदगी जी सकता है ना, तो माँ की सौगंध खाल के जूते बना के भी पहनाऊं मैं तो। डेमो तो बहुत छोटी सी चीज है। झूठ बोल के करोड़ों कमाती है, मैं सच बोल के लाखों कमाता हूँ। प्राउड करता हूँ अपने आप पे और प्राउड करता हूँ अपने काम के ऊपर कि जब मैं किसी को जाता हूँ ना तो किसी की आंखें खोलने जाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोते हुए आदमी को आप उठा सकते हो, पर जो आदमी सोने का ढोंग कर रहा है ना उसको आप नहीं उठा सकते। सबसे बड़ा फर्क है, जो आदमी सोने का ढोंग कर रहा है ना उसको उठाया नहीं जा सकता। और आज की तारीख में प्रॉब्लम यही है कि लोग है ना काम करने का ढोंग करते हैं। काम जो ईमानदारी, एक बात बताऊं सच्चो, ये लोग ईमानदारी से अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने एटीट्यूड, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हैबिट्स, राइट है, इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं ना बॉस, उनका रिजल्ट आ रहा है, उनको रिजल्ट मिल रहा है। अगर इस दुनिया में एक आदमी ने भी मोदी केयर में से पैसा कमाया है, मतलब मोदी केयर में से पैसा आता है। बस मुझे वो चीज सीखने की जरूरत है कि मोदी केयर में उसने पैसा कमाया कैसे। बहुत आसान होता है सर लोगों पे उंगली उठाना, बहुत मुश्किल होता है अपने ऊपर उंगली उठाना। और जिस आदमी ने लोगों के ऊपर उठाने से बेहतर अपने आप पे उंगली उठाना शुरू कर दिया ना, दुनिया में उसको कोई उंगली नहीं कर सकता। आज की तारीख में घर से बाहर ना निकलूं ना बॉस, घर से बाहर कदम ना निकालूं ना कदम, तो भी 2.5 लाख रुपया आएगा। आप सोचो, लोग ऊंचे कॉलर ऊंचा करके मैं 25 वर्ष से जॉब करूं छू, मैं आपकी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, बराबर है, पर आप सोच के देखो, वहां बॉस की 4 गाली सुन सकते हो, किस लिए सुनते हो पता है आपको? कि यार पगार आएगी, मेरा परिवार चलेगा। अरे यार 4 लोगों की ना नहीं सुन सकते हम लोग। आज जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया है, सारे लोगों ने स्ट्रगल की लाइफ जी है। यस और नो? आज आपको उनकी चमकती स्टारडम दिखाई दे रही है, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान। आपको पता है शाहरुख खान ने कितना स्ट्रगल किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितना स्ट्रगल किया था। सर लोग खान भिखारी की तरह लोगों के वहां से मांग के खाना खाया है, और वो अपने लक्ष्य को उन्होंने अपनी निगाहों में रखा, और आज देखो उनकी और में आपकी पिक्चर 500 करोड़ और 1000 करोड़ में जाती है। अरे आप कौन से सोने की चम्मच लेके जन्मे हो कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा? आप सोच के देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जो बच्चा पैदा होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में जो बच्चा पैदा होता है, राइट है, जिसको पैदा हुए 5 सेकंड नहीं होते, ऑपरेशन थिएटर में जिस बच्चे को पैदा हुए 5 सेकंड नहीं होते, उसको भी भूख लगते हैं तो उसको भी रोना पड़ता है। उसको जब भूख लगती है ना तो उसको रोना पड़ता है, वो रोता है ना, तब माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है। आप सोच के देखो, कुदरत ने उस पैदा हुए 5 सेकंड पैदा हुए बच्चे को मेहनत करने से बाकी नहीं रखा, आपको और मेरे को रखेगा क्या? सर उसको भी रोना पड़ा जब भूख लगी, तो काम तो करना पड़ेगा बॉस, चाहे आप राजी खुशी करो चाहे मजबूरी में करो, करना तो पड़ेगा। और आज भी इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको मोदी केयर की वैल्यू और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वैल्यू समझ में नहीं आई है तो माफ करना, कहते हुए शर्म आती है कि मुझे नहीं लगता कि आप नेटवर्क मार्केटर या डायरेक्ट सेलिंग में आपने कुछ शुरू किया भी था। सर प्यून की जॉब लगती है तो 10 दिन ट्रेनिंग लगती है, प्यून की जॉब में लगती है कि नहीं लगती? मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा डेमो किट बनाना, आप लोगों के पास तो पैसा होगा डेमो किट बनाने के लिए, मैं तो 10% ब्याज से भरवाड़ से लाके मैंने डेमो किट बनाई थी, क्योंकि मैं क्लियर था, यहाँ से मैं जीत चुका था अंदर की रणभूमि को। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप लोग मोदी केयर में आओगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पैसा तब कमा सकते हो जब मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। विजन देख लिया था उस दिन, विजन देख लिया था, समझ में आ गया था कि मोदी केयर जिंदगी बना देगा मेरी, और विश्वास अब कोई चटा नहीं सका उस विश्वास को। और आज आपको अगर विश्वास नहीं है तो छोड़ देना मोदी केयर, बॉस माफ करना मुझे, छोड़ देना, पर अपलाइन पे एहसान करके मोदी केयर मत करना। आज कुछ लोगों की आदत है, भैया मैं काम करता हूँ तो मेरी अपलाइन को मिलता है, भैया तू काम करता है तो अपलाइन को नहीं मिलता, अपलाइन को मोदी केयर का प्लान पैसा देता है, तू काम करता है जितनी मेहनत आप करते हो उतना पैसा आपको मिलता है, आपकी लायकात का आपको पैसा मिलता है। अगर आप 10th पास हो तो आपको 50,000 की जॉब नहीं मिलेगी, 50,000 की जॉब ग्रेजुएट हो या एमबीए क्वालिफायर मिलेगी। यस और नो? कितने लोगों को आप जानते हो जो कम पढ़ा लिखा पढ़ा है और उसको प्यून की जगह सीधा जनरल मैनेजर की जॉब मिल गई? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो 10वीं पढ़ा, उसको 10वीं के हिसाब से जॉब मिलेगी। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सेम ऐसा ही है मोदी केयर में।
आज फॉरम मैन अगर आइडियल है, अगर फॉरम मैन आज पैसा कमा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि फॉरम मैडम ने रात दिन नॉलेज लिया, और सिर्फ नॉलेज लिया नहीं, उस नॉलेज को अप्लाई किया। उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद में पहले सीखा, सिखाया, सीखा, सिखाया, गलती की, सीखा, गलती की, सीखते गए, गलती की, और आज उनका नाम मोदी करके स्वर्ण इतिहास में लिखा जाता है। समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में उनका नाम है, हिंदुस्तान के 1 करोड़ आजादी क्लब में उनका नाम है। ये अचीवमेंट है सर, ये अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट पे सिर्फ फोरम मैम का अधिकार नहीं है, ये अचीवमेंट पे आपका और मेरा सबका अधिकार है। पर हर व्यक्ति जब अपने आप को फोरम मैम और नितेश सर या अल्पेश सर समझेगा तब। लीडर का मतलब ये नहीं होता किसी के पास टोकरा खोल दो। और सर माफ करना, आज 4.5 साल के अंदर मैंने मेरी अपलाइन से एक डेमो नहीं करवाया, एक डेमो नहीं करवाया। अगर डेमो करवाया होता तो विजय अग्रवाल आपके सामने बैठा होता। पर महीने જોઈએ તો કરોડપતિમાં જવાય। लोग बोलते हैं मेरे पास कांटेक्ट नहीं, मारा तो कांटेक्ट पति गया, मारा तो कांटेक्ट पति गया। राइट है सर, मेरे पास तो एक कांटेक्ट नहीं था, एक कांटेक्ट। आज आपको पता है मेरी टीम साइज क्या है? 80,000 से ज्यादा लोगों की टीम है मेरी, जो मुझे कभी जानते नहीं थे। मैंने सिर्फ 5-6 लोगों को ढूंढा और वो 5-6 लोगों से काम करते 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 आज 80,000 लोगों की टीम बन गई। 26 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरी टीम में आज की तारीख में जो लोग 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 26 से ज्यादा लोग, 29 गाड़ी आई मेरी टीम में, 250 से ज्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं मेरी टीम में। सर एक पानी के पाउच बेचने वाले के साथ में आज चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं पता है सर? जब काम करना चाहा। मेरा अपलाइन कौन है पता है आपको? विजय अग्रवाल का अपलाइन। विजय अग्रवाल का अपलाइन विजय अग्रवाल है। विजय अग्रवाल का अपलाइन है। सोने नहीं देता हूं मैं अपनी डाउनलाइन को कभी। विजय अग्रवाल को सोने नहीं देता। विजय अग्रवाल अभी भी घर पे बैठा हूँ, राइट है, उसके बावजूद भी बुक्स पढ़ना चालू है, वीडियोस देखना चालू है। अरे लोगों को जूम मीटिंग में आने में तकलीफ होती है, लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखने में तकलीफ होती है। वो यूट्यूब पे जाके मूवी देखेंगे 2 घंटे की, पर आराम बराबर आज वो लोग टाइम से आके मूवी जूम मीटिंग अटेंड करते हो। और फिर वही लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं આવતા મોદીકરમાં, કશું ના આવે આવા લોકોને। અને જો આવા લોકોને આવે ને તો ફોરમ મેળા મને મારા જેવાની વેલ્યू ના રહે। माफ करना पर कुछ कठोर शब्द है और यही हकीकत है। लोग पैसा इसलिए नहीं कमा रहे कि वो लोगों को कुछ आता नहीं है, लोग पैसा इसलिए नहीं कमा रहे कि वो लोग कुछ करना चाहते नहीं। मरना सबको है, जाना स्वर्ग में सबको है, पर मरना कोई नहीं। और सर अंदर की जंग जीत जाओगे ना जब आपको अंदर से विश्वास आ जाएगा कि माँ की सौगंध जब तक जगवार नहीं आएगी, राइट है, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, बराबर है सर, आप जीत गए। यहाँ तो 200 का चेक देखने के बाद में अपलाइन के पास रोते रोते आते हैं लोग, मारू बसों में जो मैं कितनू काम कर दूं। अल्लाह बिना बसों नु जावे। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से रन मैराथन के रेस दौड़ता हुआ नहीं निकलता, पहले उसको गोदी में ही लिया जाता है। उसी तरीके से आपको पहले 100, 200, 500 और 1000 आएगा। आप ये भी तो सोचो कि आप डॉक्टर हो पर आपको मोदीकर का कितना नॉलेज है, आप इंजीनियर हो आपको मोदीकर का कितना। सर 20 साल से आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अगर आज आपने मोदीकर में फॉर्म भरा, यू आर अ न्यू बॉर्न बेबी इन मोदीकर, यू हैव टू गेट अ नॉलेज। एजुकेशन लेना पड़ेगा मोदीकर का, तब पता चलेगा सर आपको। आज सुरेखा भार्गव मैडम को 75 लाख रुपया महीने आ रहा है, अल्पेश सर 15 से 18 लाख रुपया महीने ले रहे हैं, फॉरम मैम 7-8-9 लाख रुपया महीने ले रही है। आप सोचो तो सही, थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करो यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। इनको क्या वक्त का पैसा आता होगा? क्या फॉरम मैडम ने कभी आपकी तरह 1-to-1 डेमो नहीं? अरे वो तो आज भी करती है, आज भी करती है। सर 4 करोड़ का फ्लैट, 5 करोड़ का फ्लैट बनाने के बाद में अगर वो लेडी, वो कपल अगर आज नीचे जाके लोगों की केयर करके, आपको पता है फॉरम मैडम ने मुझे क्यों बुलाया कि विजय भाई आपकी सफलता की कहानी मुझे मेरी टीम को सुनानी है, राइट है। मैंने उनको बोला कि मैम आप तो मुझसे बड़ी सफलता की कहानी हो, राइट है, पर उनका ग्राउंड टू अर्थ लेवल देखो कि नहीं विजय भाई आपकी बात कुछ और है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैम ने मुझे इन्वाइट किया आप लोगों से बात करने की। मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने सिर्फ अपने अपलाइन को फॉलो किया। मेरे दिल में कभी ये बात नहीं आई कि ये तो इशू आपने तो छोड़ने इशू सेमिनार मत ना, नेवर। और ये इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भी इस बिजनेस को हम अपना धंधा नहीं समझते, अपलाइन का धंधा समझते हैं। आज भी ये सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं, अपलाइन का काम है।
अपलाइन करेगी, और सर अपलाइन करेगी तो अपलाइन को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिल रहा, राइट है। तो मेरी सफलता की कहानी मैंने इतनी है, 3 शब्दों में मैं पूरा करता हूँ हमेशा। पहला, मैंने अपने आप पे विश्वास किया और रणभूमि में जीतने से पहले अपने आप की मन भूमि में जीत गया। और दूसरा, मैं मोदी केयर में नहीं आया, मैंने हमेशा काम किया मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए। और तीसरा, धंधा मेरा है, पैसा मेरे को कमाना है, अपलाइन होगी तो मैं पैसा कमाऊंगा, और अगर अपलाइन नहीं होगी तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ताकि अपलाइन प्राउड करे कि यार ऐसा लीडर मेरी टीम है। हेलो, इथन बेटा नहीं है मीटिंग मध्ये तू? राइट है। और यही सोच, इसी सोच ने तो तुझं नाव नाही मुझे बघितलं यहाँ तक म्हणून मी लाके फोन खड़ा केला. किया। मैं वंस अगेन ऑल टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा। वंस अगेन मैं सारी अप्लायंस को थैंक यू कहना चाहूंगा कि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। और थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे बुलाया। आज 4.5 सालों में जो भी जर्नी मैंने ली थी, जो भी सफलता मैंने पाई है, ये सब आपको समर्पित है, आप लोगों को समर्पित है। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरे जैसा पाउच बेचने वाला लड़का कर सकता है, मेरे जैसा घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते। बराबर। आप में ऐसी कौन सी कमी है? राइट है। सिर्फ एक सोच की, सिर्फ आम्हाला एक जे सोच केजन की। એટલું और સમજી यार જાય सोच ને कौन બહુ लाएगा? बाप लेके आएगा क्या मेरा? माफ करना मुझे, कौन लाएगा सोच? मेरे को पैसा कमाना है यार, मैं लाऊंगा सोच मेरी। आसान होता है किसी और पे उंगली उठा देना, मुश्किल होता मैं है क्यों नहीं मतलब अगर तुझं आज नाव 100 रुपए दिसलं का नाही चेक आ रहा म्हणून. है ना सर, तो उसके जवाबदार आप हो। 5,000 का चेक आ रहा है ना, तो उसके जवाबदार आप हो। नहीं, नहीं और आला. 5 लाख का चेक आ रहा है ना, उसके जवाबदार भी आप हो। इंसान को उसकी लायकात से ज्यादा पैसा कभी नहीं मिलता। मैं अल्पेश सर की तरह 15 लाख नहीं कमा रहा, क्योंकि अल्पेश सर के पास जो लायकात है वो मेरे पास नहीं है। वरना अगर उनके जैसी लायकात मेरे पास होती है तो मैं 15 लाख कमाता होता आज। राइट है। तो मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा आखिरी शब्द है ये, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा। अगर बीज मिट्टी में दफन होने को तैयार है तो मेरे दोस्त, कायनात का नियम है कि फूल तो खिलेगा। राइट। और आपका सपना है, मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको पानी है। जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अगेन रिपीट करूंगा, जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर ढूंढने जाओ मत, अपने अंदर ढूंढो। अगर आपको अंदर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और अपलाइन के भरोसे नहीं। राइट है। कल परसों में एक पिक्चर देख रहा था, माझी, उसका एक बहुत अच्छे डायलॉग मेरे को लगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। राइट। तो आइए दोस्तों, मिलके कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं। मेरी एक छोटी सी सफलता की कहानी थी, बहुत बड़ी कहानी नहीं थी मेरी। और मैं वन सेकेंड थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे फॉर्म मैम को, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर्म मैम। राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विजय सर, क्या बात है, जोरदार, जबरदस्त, बहुत मजा आया। मेरे तो रोए रोए खड़े हो गए। क्या बात, कहाँ से इतना जुनून आता है, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है सर। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो मेरे बार बार दिल से आवाज आ रही थी। तो एक शो आता है जिसमें शिल्पा शेट्टी आती है, वो बार बार जो भी परफॉर्मेंस अच्छा करता है ना, तो उनको बोलती है कि आपकी माँ ने क्या खा के पैदा किया है। तो आज मैं आपकी हल करना चाहूंगी, क्या खा के पैदा किया है। वाओ, ग्रेट। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। मजा आ गया। सब मैम आप लोगों की वजह से हो पाता है हमेशा ये सारी चीजों में। अगर मैं इसका हमेशा क्रेडिट देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप लोगों को देख के हम कितना इंस्पायर होते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। राइट है। और ये सब आप ही लोगों की मतलब आप है, अल्पेश सर है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। राइट है। आपकी है, हमेशा आप लोगों के फॉलोअर बने रहेंगे। बस ऐसा आशीर्वाद रखिए। ये सर, मुझे याद है हम लोग जब साथ में काम, शुरुआत में मुझे भी नहीं आता, तो मैं आपसे पूछती थी कि सर इसमें क्या होता है, आप कैसे करते हो। मुझे याद है सब कुछ, मैं काफी कुछ आपसे भी मैंने नॉलेज लिया है। तो ये इतना तो समझ में आ गया है कि हमको कौन सिखाता है। तो हमको डाउनलाइन सिखाते, हमको ऑफलाइन सिखाते, हमको क्रॉस लाइन सिखाते। मोदी केयर, एंटायर मोदी केयर में जो भी हमारा परिवार है पूरा, हमको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, सब जगह से हेल्प मिल ही जाती है। राइट सर। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपकी सारी एनर्जी कहाँ से आती है?
मैडम एनर्जी तब आती है जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, अपनी बंद अपलाइन करना पे कुछ। विश्वास होता है, अपनी कंपनी पे विश्वास होता है। क्योंकि आपको जब विश्वास होता है, क्योंकि आपकी टीम समीर मोदी जी के भरोसे नहीं आती, आपकी टीम मोदी केयर के भरोसे नहीं आती, आपकी टीम आती है आपके ऊपर भरोसा करके। और अगर अपने पास भरोसा नहीं होगा, राइट है, मैं हमेशा एक स्टोरी शेयर करता हूँ मैम, कि गाँव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा। वो 70-80 बूढ़ी जो अम्मा थी, वो पूजा पाठ करती थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी और चलता था। अचानक एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने गुरु माने, उनसे दीक्षा ले ली और उनको गुरु बना दिए, राइट है। सारे लोग एक्साइटेड थे कि भैया गुरु जी बन गए। अम्मा जी एक्साइटेड थी, मेरे को गुरु मिल गए। अचानक एक दिन गुरु जी ने कहा कि भाई मेरा जाने का समय आ गया है, आज इधर तो कल उधर, मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। तो जो अम्मा जी थी उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने आपको गुरु माना है, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैं तो आपके साथ आऊंगी। तो सारे गुरु जी ने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो वैरागी हूँ, संत हूँ। तो बोला नहीं अम्मा जी, मैंने आपको गुरु माना है, मैं तो आपके साथ आऊंगी। तो अम्मा जी ने बहुत जिद की, सारे गाँव वालों ने समझाया, नहीं मानी, राइट है। उनके बच्चों ने समझाया, नहीं मानी। फाइनल डिसीजन ये हुआ कि अम्मा जी गुरु जी के साथ घर जाएगी, का मतलब गाँव से चली जाएगी। जब अम्मा जी का जाने का समय आया तो अम्मा जी ने कुछ पैसा, कुछ सोने चांदी के जवाहरात ले लिए साथ में और चलने लगी, राइट है। जब चलने लगी तो गुरु जी को ये बात पता चल गई कि भैया ये जो है इसके पास तो पैसा है, इससे पैसा निकाल लो और चलो, राइट है। अम्मा जी बोलती है मेरे को गुरु मिल गया, भगवान मेरी जिंदगी सफल हो गई। थोड़े दूर जाते हैं, जंगल आता है, जंगल में अम्मा जी को गुरु जी बोलता है कि एक काम करो, ये जो अपना कुआं है, इस कुएं में से पानी भर लो, यहाँ से नहा धो के निकलेंगे। जैसे ही अम्मा जी वो कुएं में पानी भरने जाती है, गुरु जी उसको धक्का मार देते। जैसे क्योंकि पानी कम होता है, राइट है, तो अम्मा जी बच जाती है। पर जैसे ही अम्मा जी कुएं में गिरती है, वो बोलता है, अम्मा जी बोलती है अरे मेरे गुरु जी कहाँ गए, मेरे गुरु जी कहाँ गए, लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, मेरे गुरु जी को बांध दिया, मेरा पैसा ले लिया और मेरे को कुएं में फेंक दिया। गुरुजी सोचता है कि चलो भला छोटी, राइट है। और अलग अलग अब ये सारा प्रोग्राम जो देख रहे थे वो परमपिता परमेश्वर भगवान देख रहे थे। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान एक बकरी वाले का रूप लेके नीचे आए, उन्होंने अम्मा जी को बाहर निकाला, गुरु जी को बांध दिया। और जैसे ही अम्मा जी बाहर निकली, अम्मा जी ने बोला मेरे गुरु जी का है, मेरा गुरु जी का है। तो भगवान ने बोला, वो जो बकरी वाला था उसने बोला कि बोले नहीं, ये तेरा कोई गुरु नहीं है, ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। तो बोले नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु माना है, राइट है। तो अम्मा जी ने बोला कि बकरी वाले ने बोला कि तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तेरे को धक्का मारा है। बोले नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु माना है और मैंने सर दीक्षा ली, मैं गुरु, राइट है। तो भगवान बोलते कि देख मैं ईश्वर, वो खुद ईश्वर अवतार में आ जाते हैं, बोले देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कहता हूँ कि ये तेरा कोई गुरु नहीं है। तो अम्मा जी ने कहा कि मैं, तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी मैं इसको अपना गुरु मानती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, तूने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इस व्यक्ति की वजह से तुझे मुझे दर्शन देने आना पड़ा, ये मेरा गुरु है। यस यस, जोरदार जोरदार। आपका जब बिलीफ सिस्टम हाई होता है ना, आपका अंदर आपका जब विश्वास अड़ंग और मजबूत होता है ना, तो एनर्जी अपने आप आती है। जोरदार, क्या बात है सर, क्या बात है। आपने 3,000 रुपए का सफर 3 लाख तक तय किया है। अभी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका 3 लाख से लेके 30 लाख तक का जो सफर है वो बहुत ही जल्द वो खत्म हो, बहुत ही फटाफट आप आगे बढ़ो और आपके जो भी सपने हैं वो फटाफट पूरे हो। और आपने जो अभी एक ड्रीम आपने बताया कि जैगुआर आप लेने वाले, तो उसके मैं अभी से आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँ। थैंक यू मैम। और सर और एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने क्या क्या ड्रीम बनाए हैं? आप ड्रीम में बिलीव करते हो और आपने विजन बोर्ड बनाया है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम मेरे विजन बोर्ड में मेरा घर की तारीख लिखी हुई है, मेरी जगुआर की तारीख लिखी हुई है, मेरा चेक की डेट लिखी हुई है। मैं आज आप लोगों के बीच में अनाउंस करना चाहता हूँ मैडम, दिसंबर 2020 मैं विजय अग्रवाल ये वादा करता हूँ कि मंथली 10 लाख रुपया आएगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। 1000% होगा मैडम, कोई शंका नहीं, कोई शंका को जगह नहीं। 1000%। जो आदमी 170 से 2.5 लाख पहुंच सकता है ना मैम, उसका बिलीफ लेवल अब इतना है कि वो आने वाले 5 साल में 50 लाख के चेक पे होगा। होगा ही होगा, डेफिनेटली और हो सकता है मैडम। पहले मेरे पास पैसा नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, ना टीम थी, ना कोई प्रोस्पेक्ट थे, ना प्रोडक्ट का नॉलेज था, ना प्लान इतना अच्छा था, कुछ नहीं था। तब आज 2.5-3 लाख रुपया आ रहा है। आप सोचो, अब तो ये सब कुछ आ गया, अब कितना आएगा? बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। और आप लोगों से लर्निंग करते रहते हैं मैम, आप लोगों से सीखते रहते हैं। और वो
मैं बताऊं मैम आपको कि 50 लाख का चेक होगा ना तो अभी सीखना तो बंद नहीं कर सकते कभी भी। तो डेफिनेट सीखना तो पड़ेगा, सीखेंगे तो ही जीतेंगे। यस सर। तो एक का एक भी तुमको जब तक बोलना, वो एक का एक भी जब तक तुम सीख नहीं जाते तब तक तुमको जाना है। सही बात, सही बात, जोरदार। बिल्कुल मैम। सर चलिए, आज बहुत मजा आया। और एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार अप डाउन आए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब शुरुआत थी तो हम लोग ज्यादातर BMT कैंप करते थे, उसमें कई बार सक्सेस मिलती थी, नहीं मिलती थी। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, 1-2 बार ट्राई किया था। आप लोगों की तरह देख के मैंने भी शुरुआत की थी, तो मैं तो उल्टे पाँव गिर गई थी मेरा तो काफी नुकसान भी हो गया था। तो लेकिन फिर पता चला कि कहाँ मैंने गलती की, लेकिन उसमें से बहुत कुछ सीखा। फिर आगे के जो भी BMT थे वो बहुत अच्छे से गए और उसमें काफी कुछ हमारी सक्सेस भी हुई थी। तो पढ़ते गिरते आगे बढ़ते गए और मैंने आपकी बहुत कुछ देखा है कि आपने भी बहुत अप डाउन देखे हैं। तो उस टाइम पे आपकी क्या सोच थी, आप कैसे अपने आप को संभालते थे? मैडम मुझे एक चीज मैंने कहा, मैं मरता क्या ना करता जब आदमी के पास कोई ऑप्शन ना हो। और मैं जब 19-20 साल का था, मैं 20 साल, तो पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा, 20 लाख रुपए, राइट है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक जरिया था जहां से मैं वो पैसा कमा सकता था, राइट है। बाकी मैं पानी पूरी में पूरी जिंदगी भी मेहनत करता, मैं पूरी जिंदगी भी न्यूज़पेपर डालता, तो मैं इतना पैसा कमा नहीं सकता था और न चुका सकता था। तो मेरा जो पर्पस था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 3 साल बाद भी अगर 1 लाख रुपया महीने का आएगा, 3 साल बाद भी, तो क्या दिक्कत है? 3 साल बाद भी महीने का 1 लाख रुपया कमाऊंगा, क्या दिक्कत है? अरे भैया, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें पूरी जिंदगी मर जाऊंगा ना, तो भी लाख नहीं आएगा। राइट। और ये माइंडसेट था मैम, और आज भी है। और इस धंधे की क्रेडिट बहुत है मैडम। इस धंधे को मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की आदत है, जब तक लोगों में गुजरात में क्या है, जेवी पढ़े एवी देवा से बराबर है। लोगों की आज भी आदत है लबाड़ रखना, घुमाना, ठीक है करते हैं, જોઈશું, લાખ કમાયા નહીં, લખપતિ બન્યા નહીં, અને આવા લોકોને કશું આવે નહીં આખી લાઈફમાં। सही बात सर, सही बात, एकदम परफेक्ट। वो कहावत है बहुत पुरानी मैडम, कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। जो पैसा कमाने के लिए आया है ना मैडम, मैडम आप यकीन मानना, मेरी शर्ट 4 जगह से फटी हुई थी जब मैं मोदी कर पाया। कोई मुझे देख के ये नहीं बोल सकता कि ये लड़का 2 महीने भी टिकेगा मोदी के। और आज आप देखिए, यानी कि जो टिकेगा वो जीतेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा। यस, डेफिनेटली, जोरदार, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। जो टिकेगा वही टिकेगा, और वही जीतेगा। यस, एकदम सही बात कही सर। और मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स ने जो चैट में लिखा है, सबको बहुत मजा आया, सब सुपर डुपर हिट आज का प्रोग्राम रहा है। और मेरे इसमें काफी सारे लोगों के कई सारे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर उनको मिल गए होंगे। तो जैसे लास्ट में बताया कि जो टीकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा, राइट। तो ये जो पंच लाइन ये बहुत अच्छी लगी, और इसके ऊपर ही काम करना है हमको, टीके रहना है, सीखते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है, और हमारे सारे अचीवमेंट लेना है, राइट। तो थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, जो भी हमारे कंसल्टेंट है, जो भी हमारे पार्टिसिपेट है, आई होप आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ये बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी सोच रखनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर विजय सर इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, राइट। तो यही बस हमको सीखना है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रहेगी, यानी कि नए लोग जिन्होंने अपने बिजनेस से बात की है उनको यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन सब कुछ दिखाएंगे, राइट।